हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक सब्ज़ी रेसिपी लेकर आई हूँ और इस सब्ज़ी रेसिपी पे हमने आज प्रॉन भी इस्तेमाल करूँगी। तो दोनों सब्ज़ी इस्तेमाल करके इस रेसिपी को हमने करूँगी। हमने आज मीठी कद्दू और सफ़ेद पेठा के साथ इस रेसिपी को करूँगी। रेसिपी तो बहुत ही आसानी से और तुरंत होती है, बट इसको खाने में एक अलग ही मज़ा आती है। और जिस लोगों ने प्रॉन नहीं खाती है उसके लिए इस रेसिपी बिना प्रॉन के साथ भी हो सकती है। तो सफ़ेद पेठा और मीठी कद्दू की इस सब्ज़ी रेसिपी प्रॉन के साथ आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 500 ग्राम के करीब मीठी कद्दू लिया है। उसको हमने अच्छी तरह से धोकर लंबा लंबा करके कट करके रखा था। फिर हमने 500 ग्राम के करीब सफ़ेद पेठा लिया है, उसको हमने अच्छी तरह से ग्रेटर लेकर ग्रेट करके रखा था। तो दोनों सब्जी को हमने एक साइड पे रख दूंगी। अब हमने इस जगह पे 200 ग्राम के करीब प्रॉन लिया है, छोटी साइज़ की प्रॉन। उसको हमने मैरिनेशन कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ और हाफ टेबलस्पून के करीब हल्दी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस दोनों चीज़ों को लेकर हमने प्रॉन को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ और प्रॉन को थोड़ी सी फ्राई करना पड़ेगी इस रेसिपी के लिए। और अब हमने एक मसाला को दिखा रही हूँ। इस जगह पे 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च को ड्राई रोस्ट करके डास्ट करके रखा था। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और रेसिपी पूरी तरह होगा मस्टर्ड ऑयल में। और मस्टर्ड ऑयल में इस रेसिपी बहुत ही दमदार बनती है। आप चाहे तो वाइट ऑयल यानी और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। इस जगह पे हमने 40 to 50 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब जीरा इस्तेमाल किया है और 2 तेज़पत्ता को इस्तेमाल किया है। इस दोनों चीज़ों को हमने 5 सेकंड तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने इसमें उस मैरिनेशन करके रखा प्रॉन को कढ़ाई में दिया है फ्राई करने के लिए और लो फ्लेम पर इसको हमने 5 मिनट तक भून लिया है। फिर हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ उस ग्रेट करके रखा सफ़ेद पेठा को। इस रेसिपी के लिए कढ़ाई में पहले सफ़ेद पेठा को इस्तेमाल करना जाता है और सफ़ेद पेठा देने के साथ साथ गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्राई हुआ प्रॉन के साथ। और इस तरीका में हमने इसको 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पका लेने के बाद हमने इसमें कुछ चीज़ को एक एक करके ऐड करूँगी। और इस रेसिपी पर ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमने इसमें स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है और तीखापन के लिए 4-5 ग्रीन चिली को चॉप्ड करके इस्तेमाल किया है। फिर हमने सब कुछ को गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर और 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। सब कुछ को हमने देख लीजिए अच्छी तरह से मिक्स किया है। इस स्टेज पर हमने इस्तेमाल करूँगी उस कट करके रखा मीठी कद्दू को, जिसको हमने लंबा लंबा करके कट करके रखा था। और मीठी कद्दू पकाने में ज़्यादातर टाइम भी नहीं लगती है, इसलिए इसको लास्ट टाइम पे इस्तेमाल करना जाता है। तो सब कुछ को हमने अब अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को पूरी तरह हाई पे रखकर मिक्स कर रही हूँ। मीठी कद्दू इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने इसको और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। और अब हमने उस तेज़पत्ता को हटा रही हूँ कढ़ाई से, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी अब नहीं है। और तेज़पत्ता हटा देने के साथ साथ हमने फिर भी इसको मिक्स कर रही हूँ। और इस तरीका में हमने इसको और 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। फिर हमने मीठी कद्दू को चेक किया है। कद्दू अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। इस स्टेज पर हमने इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून की करीब मैदा को पानी के साथ घोल बना के और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और मैदा इस्तेमाल करने की वजह से रेसिपी पे एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। आप चाहे तो उस जगह पे राइस फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सब कुछ को और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। फिर हमने उस ड्राई रोस्ट वाला मसाला जिसको हमने पहले से डाश करके रखा था उसको ऐड करके हमने और 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और इस मसाला ऐड करने के साथ साथ प्रॉन के साथ इस सब्जी रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। अब हमने देख लीजिए गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ। गैस फ्लेम को बंद करके इसको हमने सर्व कर रही हूँ। और इस रेसिपी सिंपल सी राइस हो और रोटी हो, पराठा हो, सब कुछ के साथ ट्राई कर सकते हैं। और आप चाहे तो बिना प्रॉन के साथ भी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप प्रॉन यानी मछली नहीं खाते हो तो आज की सफ़ेद पेठा और मीठी कद्दू के साथ प्रॉन की इस रेसिपी यानी इस सब्जी रेसिपी को आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।